स्कूल में एडमिशन शुरू हुए तो उसके लिए बच्चों की तस्वीरों की जरूरत पड़ी। स्कूल के हेडमास्टर साहब ने एक फोटोग्राफर को बुलाया और उससे काफी बहसो मुबाहिसे के बाद 10 रुपए फी स्टूडेंट पर बात पक्की हो गई। जब फोटोग्राफर चला गया तो हेडमास्टर ने टीचर को बुलाया और कहा कि चूंकि हमें अपने सारे बच्चों की तस्वीरें बनवानी है, इसलिए मैंने एक फोटोग्राफर से बात की है और वो कल यहाँ आकर सारे बच्चों की तस्वीरें बनाएगा और मेरी उससे 30 रुपए फी स्टूडेंट पर बात पक्की हो चुकी है। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 30 रुपए हर बच्चे से जमा करें। टीचर्स फौरन क्लास में पहुंचे और बच्चों से कहा कि आप सबकी तस्वीरें बनानी है, इसलिए सुबह हर बच्चा फोटो के लिए 50 रुपए लेकर आए। जैसे स्कूल से छुट्टी हुई और बच्चे घर पहुंचे तो उनमें से एक बच्चे ने माँ से कहा कि स्कूल वालों ने फोटो के लिए 100 रुपए मांगे हैं और आप मुझे सुबह सवेरे 100 रुपए दे देंगी ताकि मैं इन्हें अपने टीचर को जमा करवा सकूं। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे ही शाम को तुम्हारे पापा आते हैं तो मैं उनसे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगी। शाम को बच्चे का बाप घर पहुंचा तो बच्चे की माँ ने उससे कहा कि स्कूल वालों ने बच्चों की तस्वीरें बनवानी है और इसलिए वो 200 रुपए मांग रहे हैं। शोहर ने पर्स निकाला और उसमें से 200 रुपए निकालकर अपनी बीवी को थमा दिए। उसने खुशी खुशी पैसे पकड़े और उसमें से 100 रुपए खुद रख लिए और बाकी 100 रुपए अपने बेटे को दे दिए कि सुबह स्कूल वालों को ये जमा करवा देना। बच्चा स्कूल पहुंचा और उस 100 रुपए में से 50 रुपए खुद रख लिए और बाकी 50 रुपए अपने उस्ताद को जमा करवा दिए। उस्ताद साहब ने उस 50 रुपए में से 20 रुपए खुद रख लिए और बाकी के 30 रुपए हेडमास्टर साहब के पास जमा करवा दिए। जब फोटोग्राफर को पैसे देने की बारी आई तो हेडमास्टर ने 30 में से 20 रुपए अपने पास रख लिए और बाकी 10 रुपए फोटोग्राफर को दे दिए। इस तरह से एक 10 रुपए का फोटो स्कूल इंतजामिया की करप्शन की वजह से बच्चे के बाप को 200 रुपए में पड़ा। प्यारे दोस्तों, स्कूल वो वाहिद जगह है जहां हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छा इंसान बन सकें और मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन अगर असातिज़ा खुद इस करप्शन में मुलविस होंगे तो फिर वो बच्चों को इस काम से कैसे महफूज रखेंगे। बच्चे हर कौम का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया होते हैं। अगर असातिज़ा इन्हें ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से पढ़ाएंगे तो फिर चंद सालों बाद हमें जिंदगी के हर शोबे में काबिल और ईमानदार लोग ही नजर आएंगे। इसलिए बहैसियत कौम अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने तालीमी इदारों को बेहतर करने की जरूरत है। असातिज़ा तो वो अजीम हस्ती हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें तो पूरे मुआशरे को एक नई समत दे सकते हैं और फिर ऐसी कौम को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।